हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। आपका पहला फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? 1945 ईस्वी में। अगला फैक्ट है, 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। भारत कब शामिल हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला फैक्ट है, एंटोनियो गुटेरस यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं। अगला फैक्ट है, 193वां सदस्य संयुक्त राष्ट्र का दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बन गया है। अगला फैक्ट है, 194वां सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का फिलिस्तीन बन गया है। अगला फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर है विजया लक्ष्मी पंडित। अगला फैक्ट है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर करंट को मापता है। अगला फैक्ट है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। अगला फैक्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? सही आंसर है 1971 ईस्वी में। अगला फैक्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? सही आंसर है कैलोरी में। अगला फैक्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। अगला फैक्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? सही आंसर है डायोप्टर। अगला फैक्ट है, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? सही आंसर है ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिगवेली। अगला फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? सही आंसर है 15। अगला फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? सही आंसर है 5। अगला फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है द हेग, हॉलैंड में। अगला फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? सही आंसर है वान की मून। अगला फैक्ट है, जूल किसका इकाई है? सही आंसर है जूल ऊर्जा का इकाई है। अगला फैक्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? सही आंसर है ज्योति फ्लक्स का। अगला फैक्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? सही आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। अगला फैक्ट है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला फैक्ट है, कार्य का मात्रक जूल। अगला फैक्ट है, प्रकाश का इकाई, प्रकाश वर्ष का इकाई दूरी है। अगला फैक्ट है, जड़त्व का माप द्रव्यमान है। अगला फैक्ट है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य को मापता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? सही आंसर है 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बन गया है।
अगला फैक्ट है नाइजीरिया के तिजानी महमूद बंदे संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में 74वें अध्यक्ष हैं। अगला फैक्ट है प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। अगला फैक्ट है आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? सही आंसर है लघु उद्योग क्षेत्र से। अगला फैक्ट है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? सही आंसर है बालिका शिक्षा से। अगला फैक्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? सही आंसर है सोवियत संघ के सहयोग से। अगला फैक्ट है हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ है? सही आंसर है हरित क्रांति गेहूं का अत्यधिक उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन के। अगला फैक्ट है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के। सही आंसर है विटामिन के। अगला फैक्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला फैक्ट है आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? सही आंसर है विटामिन ए। आँखों के लिए विटामिन ए अति आवश्यक होता है। अगला फैक्ट है किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो सकता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला फैक्ट है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? सही आंसर है विटामिन बी12। अगला फैक्ट है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सही आंसर है हीरा। अगला फैक्ट है एक अश्व शक्ति के बराबर कितना वाट होता है? सही आंसर है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला फैक्ट है इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? सही आंसर है इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। अगला फैक्ट है अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? सही आंसर है फर्मी ने। अगला फैक्ट है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? सही आंसर है कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का खोज किसने किया? कैवेंडिश। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर। अगला फैक्ट है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। अगला फैक्ट है 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है नीरज चोपड़ा एक प्रतिष्ठित भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अगला फैक्ट है नोवाक जोकोविच टेनिस से संबंधित एक खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन से संबंधित साइना नेहवाल खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है मेरी कॉम एक प्रसिद्ध मुक्केबाज खिलाड़ी है। मेरी कॉम एक प्रसिद्ध मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 343।
अगला प्रश्न है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन। अगला फैक्ट है साक्षी मलिक एक प्रसिद्ध कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है अनूप श्रीधर बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है सुमित सांगवान मुक्केबाजी खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है अभिनव बिंद्रा प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। अगला फैक्ट है मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है पीटी उषा एथलेटिक्स खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला फैक्ट है पंकज अडवाणी एक विश्व प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स खेल में विश्व खिताब जीत चुके हैं। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? बिलियर्ड्स। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। अगला फैक्ट है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? सही आंसर है 4 वर्ष। अगला फैक्ट है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सही आंसर है रियो डी जेनेरो। अगला फैक्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से हुआ? सही आंसर है एथेंस। अगला फैक्ट है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस अल्टियस कोर्टियस। अगला फैक्ट है सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कब हुए थे? सही आंसर है 776 ईसा पूर्व। अगला फैक्ट है सीटियस अल्टियस और कोर्टियस के अर्थ क्या है? सही आंसर है सीटियस का मतलब तेज, अल्टियस ऊंचा, कोर्टियस बलवान। अगला फैक्ट है सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सही आंसर है यूनान के ओलंपिया में। अगला फैक्ट है किस महाद्वीप में कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ? सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला फैक्ट है ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सही आंसर है माइकल फेल्प्स। अगला फैक्ट है ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब और कहाँ से शुरू हुआ? सही आंसर है 1928 में शुरू हुआ एम्स्टर्डम से। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर। अगला फैक्ट है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला फैक्ट है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला फैक्ट है 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सही आंसर है घरेलू क्षेत्र का। अगला फैक्ट है
इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है चित्रा सुब्रमण्यम। अगला फैक्ट है दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1985 को, 1985 ईस्वी में। अगला फैक्ट है स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है जनसंख्या नीति से संबंधित है। अगला फैक्ट है भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है बिहार। अगला फैक्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? सही आंसर है कृषि एवं सिंचाई। अगला फैक्ट है भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? सही आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला फैक्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1907 ईस्वी में। अगला फैक्ट है भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला फैक्ट है भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? सही आंसर है केरल। अगला फैक्ट है भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? सही आंसर है उड़ीसा में। अगला फैक्ट है भारत में बाल श्रमिक की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। अगला फैक्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 11 जुलाई को। अगला फैक्ट है भारत की जनगणना का विषय किस सूची में सम्मिलित किया गया है? सही आंसर है संघ सूची में। भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में शामिल किया गया है। अगला फैक्ट है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है डेमोग्राफी। अगला फैक्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है सर्वाधिक जनसंख्या में पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पर बिहार। अगला फैक्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अगला फैक्ट है सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है पहला स्थान पर केरल, सेकंड स्थान पर मिजोरम और तीसरा स्थान पर त्रिपुरा। अगला फैक्ट है निम्नतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है बिहार। अगला फैक्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है थाने, महाराष्ट्र। हेलो फ्रेंड, एसएससी जीडी से संबंधित प्रतिदिन प्रीवियस ईयर जीके सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।